नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार ज्यादातर यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। विमान डॉक्टर्स के एक हॉस्टल पर क्रैश हुआ। हॉस्टल में उस समय पुलिस डॉक्टर्स के परिवार रहते थे। उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। प्लेन के बिल्डिंग से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली थी। चारों तरफ प्लेन का जला हुआ मलबा फैला था। शव शत विक्षत हालत में पड़े थे। जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया वो पूरी तरह जल गई। मैंने देखा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था। मेरे ट्रेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के फिर केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। नाम आपका? क्या नाम आपका? निखिल भाई, किस तरह से क्रैश हुआ, आपने क्या देखा? हमने बहुत भयानक इधर क्रैश हुआ प्लेन, और अंदर से 5-6 लोग हमने बचाया और सिविल के अंदर सारों करने हम भेज दिए। तो किसी की ताकत नहीं के अंदर जा सके। हादसे की भयावहता को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्लेन में सवार किसी का भी बचना मुश्किल है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जहां प्लेन क्रैश हुआ है वहां भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। अत्यंत दुखद, असामान्य, और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। अपने परिजनों को एयरपोर्ट छोड़कर वापस घर जा रहे लोगों ने जैसे ही ये खबर सुनी, वापस एयरपोर्ट और अस्पतालों की तरफ दौड़ लगा दी। इस प्लेन में सवार यात्रियों के परिवार के लोग एयरपोर्ट और अस्पताल के बाहर पहुंच गए हैं। हादसे वाली जगह से लेकर एयरपोर्ट, अस्पतालों तक लोगों की भीड़ लगी है। हर कोई अपने परिजनों की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा है। आज सुबह के अंदर लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, उनकी फैमिली ने उनको एयरपोर्ट छोड़ा। उसके बाद 2 बजे मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद से हम लोग यहीं पे है, लेकिन अभी तमाम लोगों की, कमिश्नर साहब के मतलब एक उनका इंटरव्यू में बताया कि तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इस दुख की घटना में हम तमाम लोगों के साथ एसडीपीआई की पूरी टीम खड़ी है, और जो भी ज़रूरत है यहाँ पे प्रशासन की ओर से, वो तमाम तरह की ब्लड की हो या जो भी वॉलंटियर्स की तौर पे है, वो हम तमाम तरह की ज़रूरतें पूरा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे, और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। एयर इंडिया के मुताबिक इस प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स यानी कुल 242 लोग सवार थे। भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7, कनाडा का 1 नागरिक सवार था। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हर कोई गमगीन है। अपने लोगों की चिंता में लोग परेशान हैं। इधर डीजीसीए ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।
तो वहीं इसी बीच अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आई। विमान हादसे में एक यात्री जिंदा बचा है। जिंदा बचे यात्री का वीडियो सामने आया है, तो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने इसकी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो शख्स आपको लाल घेरे में दिखाई दे रहा है, ये वही वाहिद शख्स है जो इस पूरे हादसे में जिंदा बचा है। विमान हादसे में एक यात्री ही जिंदा बचा।